हेलो मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लेकर आए हैं कहानी कामचोर दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम मुरली और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। मुरली बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेत में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत मेहनत और लगन से करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था जो अपना ज्यादातर समय आराम करने में, गपशप करने में बिताता था। और मुरली ने अपनी पत्नी से कहा, सुषमा मैं खेतों पर जा रहा हूँ तो तुम मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। सुषमा ने कहा, मैंने आपका खाना पहले ही बांध कर रख दिया है, ये लीजिए, आप अपना खाना समय पर जरूर खा लेना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं स्कूल छोड़ आऊंगी, अपना काम जल्दी से निपटा कर घर आ जाना। उधर मनोहर के घर में उसकी पत्नी बोली, सुनते हो खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सिर पर चढ़ाया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हैं। आपके आलसपन की भी हद है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? तुम सूरज सिर पर चढ़ गया है और अभी तक बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे। खेतों पर नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? भला खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना आलस मत कीजिए। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताएंगे। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी से नहा धोकर आइए, इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, आप बस भी करो, सुबह से सुनाई जा रही हो, चला जाऊंगा, जा रहा हूँ नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई है क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाओगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं घर में, जिनसे यह दाल चावल ही मिल रहे हैं। अगर आपको सब्जी खानी है तो पहले खेतों में मेहनत करनी होगी। इससे बोलने से अच्छा होता कि यह दाल चावल ही खा लेता। अच्छा भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मनोहर खेतों की ओर निकल पड़ा। उधर मुरली पहले से ही खेतों में काम कर रहा था। मनोहर ने हंसते हुए कहा, अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। मनोहर ने आसमान की ओर देखा और बोला, कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो काम करना मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोतूंगा। चलो अब थोड़ी सी जुताई कर लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लग गई है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर दोबारा से काम करूँगा। मुरली खाने का डिब्बा लेकर बैठ ही गया था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मुरली भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहाँ पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी की छींटे मारी, तब जाकर उन्हें होश आया। बाबा आप क्या ठीक हो? हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक है, बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूँ और तेज गर्मी भी है, इसी कारण मुझे चक्कर आ गया था। साधु महाराज, आज मेरे पास तो बहुत ज़्यादा कुछ खाने को नहीं है, यह मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और पुदीने की चटनी बनाई है, आप इसे खा लीजिए। यह मुरली के पास कौन आया? लगता है कोई साधु महाराज हैं, चलो चलकर देखा जाए। तभी मनोहर वहाँ पहुँचता है और कहता है, प्रणाम साधु महाराज, खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। साधु महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूँगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूँगा, आप यह खाना खा लीजिए। साधु महाराज, मैं भी घर से खाना लेकर आया हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे खाना दिया है और यह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, आप थोड़ा खाकर देखिए। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि
इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष बताना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें मुरली और मनोहर को देते हैं। साधु महाराज, यह किस चीज़ के बीज हैं? क्या यह किसी फसल के बीज हैं? बेटा, यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। यह बीज तुम्हें वही देंगे जिस फल को तुम बोना चाहोगे। हम आपकी इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं। साधु महाराज, मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। मगर साधु महाराज, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी यह फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को बोएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। अब तो मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर घर लौट रहे थे। रास्ते में दोनों आपस में बातें करने लगे। मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो यह हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। मगर मुरली, यह बीज तुम जादुई हैं तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। यह खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत से के बिना कुछ नहीं मिलेगा। यह तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं इन्हें अच्छे से सींचूंगा, इनकी देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर दोनों ने सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताई। अजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुषमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वह साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूँगा। अरे वाह, यह बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल होगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। अरे आप किसी चीज़ का इंतज़ार करना, कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। हाँ भाग्यवान, ठीक है ठीक है। यह बीज कहीं भागे नहीं जा रहे। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीज को लगाऊंगा। आज खेतों में ज़्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है वह भी मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है अगर हम इन बीजों को अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह लीजिए अपना खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। ज़्यादा देर तक भूखे मत रहना। अरे आप सभी अभी तक सो रहे हो? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं। जल्दी उठिए, आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दी है। उठिए जल्दी। हाँ हाँ भगवान, उठ रहा हूँ, मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार याद दिला रही हो? चलिए, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजय, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुषमा, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह उठकर खेतों पर जाऊंगा। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जादुई बीज दिया था, उसे अच्छे से बो दिया है ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए हैं। और क्या तुमने अच्छे से खेतों की सिंचाई कर दी? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने से ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल मैं जाकर खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। साधु
बाबा ने कहा था कि बीज जादुई है, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कुछ मुरली अपने खेतों में कितना काम करता है। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेतों में भी अच्छी फसल आएगी। मैं कल जाकर उसमें पानी डाल दूंगा। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर दिन खेत में अपने पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर मनोहर ने बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई हैं, इसलिए उन्हें इतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं। उसने सिर्फ अपने खेत में एक बार पानी डाला और बाकी समय आराम की फसल निकाल दी। कुछ समय बाद मुर्गी के खेत में हरी भरी गोभी की फसल निकल आई। देखने में गोल गोल और ताजी हर फूल गोभी आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुरली बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वे दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अरे यह सोच यह तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आइए। दोनों पति पत्नी गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब मुरली की पत्नी फूल गोभी की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने ही फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई फूल गोभी आ जाती है। मुरली जी यह देखिए क्या हुआ, अभी हमने यहाँ से फूल गोभी तोड़े थे, यह देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए हैं। यह तो सचमुच में जादुई बीज हैं, लगता है इनकी फसलें भी खत्म नहीं होंगी। हाँ सुषमा, यह तो सच है, बीज जादुई हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उगने लगे हैं। जी हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूलों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे, उनमें कोई फसल नहीं आई थी। जब मनोहर अपने खेत में फल देखने के लिए गया, वहाँ फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे यह बीज तो जादुई ना थे, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आई? लगता है वह साधु महाराज मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, यह जादू बीज नहीं है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी मनोहर की नज़र मुरली के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभी की फसल से लहरा रहा था। उसी से देख मनोहर मुरली के पास जाता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त साधु महाराज ने हमें जादुई बीज दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इसको प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर रोज खेतों की मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। इस कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई है। तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पछताते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? यह बीज तो सच में जादुई थे, मैंने ही उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मुझे फल नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैं बीज को अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुरली की तरह फूल गोभी की फसल लहरा रही होती। मुरली ने फूल गोभियों को बेचकर खूब धन कमाया। वहीं दूसरी ओर मनोहर को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।